पाकिस्तान में पेट्रोल की मौजूदा सूरत हाल पर आपके पास इस वक्त दो खबरें पहुंच चुकी होंगी। पहली ये कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त पेट्रोल की शदीद किल्लत है और लोगों को पेट्रोल के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी साइड पर ओगरा ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी किस्म की पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के पास 2 हफ्तों का पेट्रोल भी रिजर्व में पड़ा हुआ है और 4 हफ्तों का डीजल भी पड़ा हुआ है। अब एक साइड पर लोगों को पेट्रोल हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी साइड पर ओगरा जो पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कह रहे हैं कि इसकी किसी किस्म की पाकिस्तान में किल्लत नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, अवेलेबल है, हर पेट्रोल पंप पर अवेलेबल है। अब बंदा किसकी बात माने, अपनी आंखों पर यकीन करे या हुकूमत की प्रेस रिलीज पर यकीन करे। क्योंकि आज ही मैं जीटी रोड पर ट्रैवल करके आया हूं और जब जीटी रोड पर ट्रैवल किया है तो उसमें मुझे मुख्तलिफ टाइप की जो है पेट्रोल के हवाले से मुश्किलात फेस करनी पड़ी। सबसे पहले नंबर पर मुझे बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप मिले जहां पर पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं था, बल्कि उन्होंने स्टॉप का बोर्ड लगाया हुआ था कि मतलब उन्हें पेट्रोल पंप बंद कर दिया हुआ था। ये पहली किस्म के पेट्रोल पंप थे। इसके साथ दूसरे नंबर पर कुछ ऐसे पेट्रोल पंप मिले जो पेट्रोल दे रहे थे लेकिन उन्होंने रेट 280 रुपए से 300 रुपए तक रखा हुआ है और उसका नाम उन्होंने हाई स्पीड या उसको सुपर पेट्रोल का नाम देकर वो सेल कर रहे थे। वहां पर जो है पेट्रोल अवेलेबल था ये, लेकिन वो हुकूमत के रेट से काफी ज्यादा उन्होंने रेट रखा हुआ था। तीसरे नंबर पर वो पेट्रोल पंप भी मिले जहां पर वो मोटर बाइक को, मोटरसाइकिल वाले को 200 रुपए का पेट्रोल दे रहे थे और बड़ी गाड़ी वाले को 500 रुपए का वो पेट्रोल दे रहे थे। इससे ज्यादा वो किसी को ऑफर ही नहीं कर रहे थे। अब ये जो है ये हकीकत है और आप लोगों ने भी अगर बाहर निकले होंगे, अपने लोकल पेट्रोल पंप पे गए होंगे या जीटी रोड पर आपने ट्रैवल किया हो तो वहां पर इस वक्त किसी न किसी टाइप की मुश्किलात पेश आ रही है, किसी ना किसी टाइप की शॉर्टेज है। मतलब 1-2 पेट्रोल पंप अगर बंद है या कुछ के रेट ज्यादा है तो जो 200 रुपए का मोटर बाइक वाले को दे रहा है और 500 रुपए का गाड़ी वाले को दे रहा है वहां पर रश ज्यादा है, वहां पर लाइन लगी हुई है, वहां पर लोग कंफ्यूज हैं, वहां पर लोग परेशान हैं और लोगों की कंफ्यूजन हर अगले दिन बढ़ती जा रही है कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा कीमत है और उसके बाद भी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उस पे जो ओगरा ने प्रेस रिलीज जारी की है उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन इसके साथ उन्होंने जो इससे पहले एक दिन पहले स्टेटमेंट जारी की थी कि शायद मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत को 80 से 85 रुपए पर लीटर 1 फरवरी से इजाफा करना पड़े। अब जिस वक्त ओगरा ने ये स्टेटमेंट जारी की तो उसके बाद बेसिकली प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई। जितने पेट्रोल पंप्स वाले हैं उन्होंने ये वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर लिया कि शायद 2-3 दिन तक पेट्रोल की कीमत में 80 से 85 रुपए का इजाफा अगर नहीं होता, 50 रुपए का भी इजाफा होता है तो उससे उनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए उनके पास जो रिजर्व थे उन्होंने उसको स्टोर कर लिया। उनके पास जो रिजर्व थे उनको कोशिश की कि इसको इस्तेमाल कम से कम किया जाए या जो 1 फरवरी से कीमत ज्यादा हो रही है अभी से वो लॉन्च कर दी जाए। इसलिए जब ओगरा की स्टेटमेंट से लोगों ने अपना माइंडसेट बना लिया कि अब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने इसको स्टोरेज कर लिया। और तीसरे नंबर पर जो स्टेट होती है, स्टेट ने जो पॉलिसीज होती है, जो प्राइसेस होती हैं या हुकूमत के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको इंप्लीमेंट कराना होता है। और अगर इस वक्त हुकूमत 220 रुपए या 215 रुपए पेट्रोल पर लीटर का नोटिफिकेशन है, अगर पेट्रोल पंप उस पर जारी नहीं करता तो यह हुकूमत की नाकामी है। इसको स्टेट फेलियर कहते हैं कि हुकूमत अपने रूल्स रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने में नाकाम हो चुकी है। इसलिए हुकूमत को इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है, ऑलरेडी लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो मार्केट में रेट चल रहा है कम से कम उस पे लोगों को एक रिस्पेक्टेबल वे से प्रोडक्ट उन तक पहुंचाए और अगर उस रेट पर बल्कि उससे ज्यादा रेट पर भी जलील हवार होकर लाइन में लगकर तो परेशानी के साथ वो लेनी पड़े तो इसका मतलब है कि हुकूमत की रेप्यूट हर अगले दिन कम होती जा रही है। और इस सूरत हाल में हुकूमत कोई भी बैड रिप्यूट डेवलप करने का खतरा मोल नहीं ले सकती क्योंकि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और अगर ये सिचुएशन या इससे मजीद वर्स्ट होती है
तो यकीनन उससे इनके जो वोट बैंक है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और इसके साथ ये भी बताना जरूरी है कि पाकिस्तान में जिस तरह रिजर्व या ऑयल पेट्रोल हमारे पास 2 हफ्तों का बचा हुआ है जो रिजर्व रखा हुआ है, और डीजल 4 हफ्तों का है, तो इसके बाद पाकिस्तान के पास रिजर्व नहीं है। और अगर IMF हमें सपोर्ट नहीं करता या कुछ और एजेंसी सपोर्ट नहीं करती तो पाकिस्तान में पेट्रोल की जो इंपोर्ट है वो बिल्कुल बंद नहीं होगी, क्योंकि अरब के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है कि वो उन्होंने हमें कंसेशनल रेट्स पर पेट्रोल देना है, तो पाकिस्तान में पेट्रोल आता रहेगा, लेकिन उसकी मिकदार बहुत कम होगी। और जब कम मिकदार होगी तो शायद उससे या कीमतें ज्यादा हों या कुछ पेट्रोल पंप्स को उसकी सप्लाई अवेलेबल हो। इसलिए हुकूमत को अभी से मैनेज करना होगा, क्योंकि अगर पेट्रोल की शॉर्टेज होती है तो इससे ऑटोमेटिकली हमें बिजली की शॉर्टेज भी आ जाएगी। बिजली की शॉर्टेज के साथ इस वक्त क्रॉप का सीजन पीक पे है, तो हमारी गंदम जो है उसको इसका नुकसान होगा, हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान होगा, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होगा, हमारी फर्म्स बंद हो जाएंगी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। इसलिए हुकूमत को पेट्रोल को जिस तरह भी हो मैनेज करके अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाकर इस चीज को इंश्योर करना होगा कि लोगों को जो सरकारी रेट्स हैं उन पर रिस्पेक्टेबल वे से प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हों।